जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमें सामर्थ्य भरता है और शैतान दुष्टता की सारी शक्तियों और अंधकार के कामों को नष्ट करने के लिए हमें अपने आत्मा की सामर्थ्य भरता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3:8 में, परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को या कामों को नष्ट करे। उसने क्रूस पर शैतान की सारी शक्ति को नष्ट किया। जब भी कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में शैतान के काम नष्ट हो जाते हैं। जब कोई विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आता है, उससे सहायता मांगता है, उसके जीवन में शैतान के सारे काम नष्ट हो जाते हैं। शैतान का अंधकार नष्ट हो जा रहा, उसका साम्राज्य चरमरा रहा है और शैतान बौखलाया हुआ है। वो दुनिया भर में, जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, अंत के समय में शैतान ये देखकर कि उसका समय नजदीक है, वो बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है और ये कि हर किसी को वो कोशिश करता है कि विश्वास में गिराए, अपने जुल्म का शिकार बनाए, अंधकार का शिकार बनाए और उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोके, उसे तौबा करने से रोके, उसे अंधकार के शक्तियों के पंजे में ही बनाए रखना चाहता है, उसे पापों की गुलामी में ही बनाए रखना चाहता है। लेकिन वो भी जानता है उसका समय, अंत का समय नजदीक है और थोड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया को वो सामर्थ दी है कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे और कुचले। जैसा हम रोमियो में पढ़ते भी हैं कि वो हमारे पैरों तले शैतान को कुचलवाता है, कुचलवाएगा और कुचलवा रहा है। प्रियो, हम मजबूत बने। तरह तरह की परीक्षाएं शैतान लेकर आएगा, हम मजबूत बने, विश्वास में हम पक्के रहें। किसी भी ऐसे लालच, परीक्षा, भय, डर, सताव, परसिक्यूशन, सकेती में आकर हम जहां दुनिया की सहायता, दुनिया के काम या मदद को चुनना पड़े और परमेश्वर को छोड़ना पड़े, हम इसमें परमेश्वर को कदापि छोड़ने का चुनाव ना करें। क्योंकि इस दुनिया की सहायता चुनने के बाद भी अगर हमने ईश्वर को छोड़ करके ये दुनिया को चुना, तो हम तो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, अभागे हैं, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं कि निकट भविष्य में ऐसे लोगों के साथ जो परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदते हैं, क्या भयानक परिणाम उनके लिए इंतजार कर रहा है। आप प्रभु यीशु में के विश्वास में बने रहिए। वो आपको अपनी सामर्थ से भरकर शैतान और उसकी जितने अंधकार की और दुष्टता की शक्तियां हैं, उन सब को आपके पैरों तले कुचलवाएगा। जीत आपके और हमारे अर्थात सभी विश्वासियों के लिए प्रभु ने लिख दी है। उसी जीत में हम चलते हैं। उसने हमारे लिए आनंद लिख दिया है, हम आनंद में चलें और आनंद में चलते रहें। उसने हमारे लिए सफलता लिख दी है, उसी सफलता में हम चलें। उसने हमारे लिए शांति और विश्राम लिख दिया है, हम उस शांति और विश्राम में चलते रहें। उसने हमारे लिए अनंत जीवन लिख दिया है, उस अनंत जीवन में आगे बढ़ते रहें, बने रहें। उसने हमारे जीवन में फलदायकता, फ्रूटफुलनेस लिख दी है, हम फ्रूटफुल होते रहें, होते रहें। शैतान एक ऐसा चश्मा चढ़ाना चाहता है हमारी आंखों पर कि हम सच्चाई को देखना बंद कर दें, अंधकार को देखें, डर को देखें, विनाश को देखें और ये देखें कि शैतान हमें इन सब से बचाना चाहते, यदि हम उसका साथ देंगे तो। यही कहना चाहता है वो। लेकिन प्रिय, सच्चाई ये है कि परमेश्वर के पुत्र ने प्रकट होकर
शैतान के कार्यों को नष्ट किया है। कलवरी का क्रूस इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, और वो प्रमाण पत्र आपके और मेरे दिल की दीवार पर है, विश्वास के रूप में टंगा हुआ है। शैतान को आज्ञा दें, हम उसे आदेश करें कि वो हमारे आसपास से, घरों से, परिवारों से, कलीसियाओं से, बच्चों से यीशु के नाम से दूर रहे, और हम उस पर अधिकार रखते हैं। हम उसे अपने पैरों तले उसके हर एक काम को कुचल सकते हैं। परमेश्वर यही चाहता है। यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धार करता, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा हमको सामर्थ्य बनाता है। पौलुस कहता है, मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। यह सफलता का एक प्रमाण है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, तू इससे न बाएं मुड़ना न दाएं मुड़ना। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, कोई खड़ा ना होगा। हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें। उसमें जो विश्वास हमने रखा है, उसमें हम मजबूती के साथ बने रहें। परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया है, उसको हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने जो वचन हमको दिए हैं, वो हमारी ताकत है। वो हमारा परमेश्वर की तरफ से हमें संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, शांति देने के लिए हमारे हृदयों की धरोहर है। हम इस धरोहर को बनाए रखें, बढ़ाते चलें, ईश्वर के वचन को अपने हृदय में और अधिकाई से बसने दें। परमेश्वर निश्चय हमें सफल करने के लिए, सफलता देने के लिए, शैतान को नष्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज कलीसिया को इस्तेमाल, इसलिए शैतान को पता है वो कलीसियाओं को नष्ट करना चाहता है, विश्वासियों को विश्वास में गिराना चाहता है, भ्रम में डालना चाहता है, डर में डालना चाहता है, शंका और भय में डालकर उन्हें विश्वास से गिराना चाहता है। लेकिन आप और मैं ऐसे नहीं बनेंगे। शैतान की सारी युक्तियों को जानकर, उसके सारे षड्यंत्रों को समझते हुए, हम जो अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, उस अधिकार से शैतान के साम्राज्य को नष्ट करें। उसके साम्राज्य में बीमारियां हैं, हम यीशु के नाम से बीमारियों को दूर करें। उसके साम्राज्य में दुष्टात्माओं का ग्रसन है, जो लोग दुष्टात्माओं से पीड़ित हैं, उन्हें यीशु के नाम से हम चंगा करें, छुटकारा दें। और जो पापों की गुलामी में बंधे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम के प्रचार से उन्हें गुलामी से बाहर निकालें। और जो तरह तरह की अशांति और दिमागी बीमारियों और हर तरह से परेशान और पीड़ित हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन से, उसकी सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आजाद करें, और यीशु के पीछे चलने के लिए उन्हें वचन सुनाएं। इस तरह निश्चय अंधकार की शक्तियां नष्ट होंगी, उनका साम्राज्य नष्ट होगा, और प्रभु यीशु का राज्य फैलेगा, और सच्चाई फैलेगी, प्रकाश फैलेगा, और दुनिया आनंद के साथ रह सकेगी, शांति में, विश्राम में, ईश्वर के आनंद में और सच्चाई में चलते हुए। प्रभु हमारी मदद करे कि हम प्रभु का सहयोग करें इस बात में। जो बुलाहट उसने हमें दी है, जो सेवा उसने हमें सौंपी है, इस सेवा में ईमानदारी से प्रभु के मार्गदर्शन में चलते हुए, उसके उस जो नक्शा है, जो रूपरेखा है, या जो खाका है, उसको अपने जीवन में जानते हुए उसी पर चलकर हम परमेश्वर का इस बात में सहयोग करें कि वो अंधकार की शक्तियों को मिटाने के लिए आया, जगत में अपना प्रकाश देने के लिए आया। उसने हमको भी इसलिए जगत की ज्योति बनाया है। जगत की ज्योति प्रभु यीशु है, और उसने हमको भी वो प्रकाश बनाया है, ज्योति बनाया, कि हम अंधकार को नष्ट करें, परमेश्वर के कार्यों को लोगों के जिंदगियों में प्रकट करें, ताकि लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलें, उसका नाम लें, उद्धार पाएं, शांति पाएं, विश्राम पाएं, और परमेश्वर के काम करें। प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए।
खुदावंद जो आपके पवित्र अभिप्राय को प्रकट करता है कि आपका आगमन इस संसार में शैतान और उसके सारे कामों को नष्ट करने के लिए हुआ है। अंधकार को, पाप को, अशांति को, दुष्टात्माओं को, बीमारियों को, हर तरह की शैतानी शक्तियों को नष्ट करने के लिए हुआ है। और आपने हमको, जिन्होंने आप पर विश्वास किया, इस काम के लिए चुन लिया है कि आप हमारे द्वारा इस महान कार्य को संपन्न करें। मैं हर एक सुनने वाले को आपके हाथ सौंपता हूं। यही आपकी सामर्थ हर एक के द्वारा कार्य करे। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम से, आपकी सामर्थ से, पवित्र आत्मा की भरपूरी से अंधकार के कार्यों को नष्ट करें और आपके राज्य को सारी दुनिया में स्थापित करने में परमेश्वर आपकी महिमा करें। हम सब के साथ हो। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, प्रभु यीशु का अनुग्रह है, हमको प्रभु की सच्चाई में बनाए रखे, हमको परमेश्वर की सामर्थ में और इस जोश और जुनून में आगे बढ़ने में मदद करता रहे। प्रियो, हम सबको परमेश्वर के काम करने हैं। प्रभु आपकी मदद करे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और प्रभु आप सबके साथ हो। हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।